और मेरा ये मानना है, बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। भारत एक देश नहीं बल्कि ये कोई छोटा सा राज्य है, बस जिसके मुंह में जो आया वो बक दिया। इससे पहले आपने योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकले हुए किस किस तरह के अंड शंड कुछ भी बातें आपने सुनी है योगी आदित्यनाथ के मुंह से। और ये बंदा कोई ऐसा नहीं है कि किसी गांव का मुखिया है या वार्ड सदस्य है। यह बंदा उत्तर प्रदेश, जिसको भारत का सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है पॉपुलेशन वाइज, या फिर ये कह लीजिए और कई हिसाब से, उस राज्य का सीएम इस तरह की बातों का चयन करते हैं और इस तरह की जो भाषा है उसका चयन करते हैं। सोचिए कि क्या उम्मीद रखें हम। यहीं पर बात नहीं, अमित शाह ने भी एक कदम आगे चलकर एक और बातें कह दी। लेकिन अमित शाह ने एक बात जो कही है, कहते हैं कि जिन लोगों ने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हिंसा की है, हमारे कार्यकर्ताओं की जान गई है, वे सभी सुन ले, आप बचे नहीं हैं। 5 तारीख के बाद पाताल से भी ढूंढ कर आपको जेल के सलाखों के पीछे भेज देंगे। दोस्तों, मेरा सवाल सीधा है, देखिए, जिसने भी हिंसा करी है, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हों या भाजपा के नेता हों, अगर किसी की भी जान गई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे कोई बच नहीं सकता है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कहते ही तो इस चीज़ को है। लॉ एंड ऑर्डर जब तक मेंटेन हो ही नहीं सकता है जब तक कानून सब किसी के लिए बराबर हो। अब होता यह है कि बीजेपी वाले इस बात की धौंस दिखाते हैं कि आप हमारी सरकार आने दो, पाताल से भी खींचकर आपको सजा देंगे, आपको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे या फांसी के फंदे पर लटकाएंगे। मेरे भाई, अगर आपकी सरकार नहीं होती तो क्या वहाँ इंसाफ नहीं होना चाहिए? क्या पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी की सरकार है तो क्या वहाँ वो भारत की ज़मीन नहीं है? तो आप इस तरह क्यों बोल रहे हो कि जैसे वो भारत की ज़मीन ही नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो भारत का हिस्सा ही नहीं है? आप इस तरह की भाषाओं का, अगर आप सीएम, अगर आप गृह मंत्री के पद पर बैठकर अगर आप इस तरह की भाषाओं का अगर चयन करेंगे तो बताइए कि आम लोग क्या करेंगे। और वैसे भी देश के अंदर लोग वैसे ही ज़ोंबीज़ बनते जा रहे हैं। अभी जो रिसेंटली उत्तर प्रदेश की खबर आ रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के अंदर में इस वक्त एक दिल दहला देने वाली खबर और घटना सामने आई है। प्रतापगढ़ जिले में एक झंझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक पिता ने मासूम विवाद में अपने ही 30 वर्षीय बेटी की कुल्हाड़ी से गला काट करके उसकी हत्या कर दी है। बड़ी लंबी चौड़ी खबर है, आप यहाँ सोचिए। उसका नाम है वो सोनम नाम करके 30 वर्षीय, जो कि अब सोचिए, मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ लोग वैसे ही ज़ोंबीज़ बनते जा रहे हैं। बताइए, अपने ही बच्चे को कोई कैसे बेदर्दी के साथ मार सकता है? कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये देश वैसे ही इतने मानसिक तनाव से गुजर रहा है। आप सोच कर देखिए कि छोटी सी विवाद की खातिर यहाँ लोग एक दूसरे का गर्दन उतार दे रहे हैं। आपने पिछले दिनों बिहार के अंदर में देखा होगा कि एक आदमी ने एक छोटी सी विवाद की खातिर एक आदमी का सरेआम रोड पर चलते फिरते उसकी किस तरह से उसकी नर्मन तरीके से हत्या कर दी गई है। और वहीं पर नहीं बल्कि लोगों ने उसे मारा। खैर, वो अपनी जगह है, लेकिन सोचिए कि छोटी छोटी विवादों की खातिर इतना बड़ा घटना हो जाना। आपको 2 चीज़ तो समझनी पड़ेगी। एक तो सबसे पहली बात कि ये जो अपराधी है उसको भी समझ में आ रहा है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किया जा रहा, कानून अच्छी तरह से अपना काम नहीं कर रही है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी मुजरिम के ट्रायल में ही अगर आप सालों साल लगाएंगे, या फिर अगर किसी मुजरिम के अगर जुर्म को साबित करने में ही आप अगर 25 साल के बाद, 21 साल के बाद अगर आप उसके ट्रायल में ही अगर आप लगा देंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग कानून पर कैसे भरोसा करेगा। दूसरी तरफ ये है कि ऐसे लोग इतने खुलेआम बेलगाम हो चुके हैं कि ऐसे लोगों को डर ही नहीं लगता है। ऐसे लोगों को लगता ही नहीं कि कानून भी कोई चीज़ होती है, कानून से बढ़कर कोई चीज़ भी नहीं होती है। अभी फ़िलहाल मैं बताना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि इस वक्त चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी हो, जिसकी भी सरकार हो, लेकिन अगर वो भारत की ज़मीन है और अगर किसी की जान गई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें हमारी ज़मीन तुम्हारी ज़मीन, हमारी सरकार तुम्हारी सरकार वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करता है तो आप समझ लीजिए कि वो क्या कर रहा है। दूसरी तरफ राघव चड्ढा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। राघव चड्ढा इस वक्त आम आदमी पार्टी को छोड़ करके और बीजेपी के साथ उन्होंने ज्वाइनमेंट की है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जिस बीजेपी के खिलाफ यही राघव चड्ढा बोलते रहे हैं, अब ये राघव चड्ढा कैसे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इन नेताओं का भी एक अपना ही मज़ा है और अपना ही लेवल है। सोचिए कि कल तक यही राघव चड्ढा बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे हैं और कई ऐसी स्पीचेज उसकी नेट पर मौजूद है, आप वहां जाइए और सुनिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यही राघव चड्ढा क्या इसी बीजेपी का खंडन करेंगे? क्या जिस मुद्दों पर राघव चड्ढा बीजेपी के साथ कल तक के सांसद के अंदर लड़ रहे थे, अब उसी सांसद भवन में क्या जा करके यही राघव चड्ढा बीजेपी के खिलाफ बात करेंगे? वो कानून जो देश हित में नहीं है,
जो देश के लिए नहीं है, उसके खिलाफ राघव चड्ढा बोलते थे और कल तक के राघव चड्ढा बोलने वाले नेताओं में जाने जाते थे। मगर आम आदमी पार्टी के साथ उनकी विवाद और आपसी कई सारे मामलों की वजह से राघव चड्ढा ने इस्तीफा दिया, या फिर ये कह लीजिए कि उनको पद से हटाया गया या फिर निकाला गया। अब राघव चड्ढा उसी बीजेपी के खिलाफ क्या कुछ बोलेंगे, ये देखने वाली बात है। पूरे देश की जनता ये कह रही है कि अब देखने वाली बात ये है कि राघव चड्ढा आगे चलकर क्या करते हैं।